तय दे संगवारी हो तुहर मामी हा करत है तैयारी। चौक पूरा थे अभी ये जगह यही मेरे बैठ के पूजा करही। दे बन गए चौक। करवा माता की फोटो है। आगे पीढ़ा में आसन की लेवा। तो ये संगवारी हो कलश रख दिए हैं, है ना। और दोनों नहीं रही से तेखर जगह में हमन हा कटोरी के इस्तेमाल करे हैं। दिया भी रखा गए है। तेला का चीज बारू मन रखा था पूजा करनो ओकर बाद अपन सास ला दो। सिंदूर अम्मा कही के खुला वाले सिंदूर लगाते ना, तो घर में खुला वाले सिंदूर ले। मेहंदी, ये महूर, और यहाँ है टिकली, आई चूड़ी, आई दे रबड़, आई बिंदी, साड़ी इधर रख दे। तो अब बनाबो संगवारी हो नानू बर फरहार पूड़ी बनाबो। और पूड़ी बनाए के बाद फिर सेवाई बनाबो, है ना जी। तब बनाए की तैयारी कर देथन काबर की 5:30 हो गए है। जल्दी से तैयारी करके रख देथन, फिर यह तैयार भी हो ही अपन। तब तक के बना के रख देबो हमन हा फरहार ला। तो ये दे मैं एमएल चपक के दूँ काहे के ज़्यादा टाइम तक खड़े नहीं हो आवाज थे देखा ले। और तुहर मामा हा ओमेर सेक के दी। ऐसे तेल डाल डाली। तो दे संगवारी हो नानू हा पुड़ील चपक के दी ताकि मैं हमें लेके सेकूँ, है ना। तेल गरम हो गए संगवारी हो, है ना। अच्छे से फूल गए जो। ये संगवारी हो मस्त फूले फूले रोटी बने हैं, मतलब पूड़ी है ना। तो ये संगवारी हो प्याज के फोरन दे दिए हैं वहाँ, है ना। अब सब्जी बनाबो, भुजिया टाइप के बनाबो, रसहारी बना ताकि पूड़ी में खावत बन जाए। तो संगवारी हो आलू गोभी डाल दिए हैं, थोड़ा भुजाएंगे बहुत अच्छे से, है ना। मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक सब डाल दिए हैं और इला अच्छे से मिला लिए हैं, है ना। तो ये संगवारी हो गोभी आलू की सब्जी बन के तैयार हो गई है ना। चला संगवारी हो देखथन के तुहर मामी है का करत है ना। मोर काम तो अब हो गई एकदम रेडी। तेरे संगवारी हो तुहर मामी हो गई तैयार, हो गई जी रेडी स्टेडी गो। चल दुर्गा गो। तो तुहर मामी है निकाला थे भोग बर, है ना जी। जरूर लेते ना। तो संगवारी हो महू है तैयार हो गए हैं, है ना जी।
अब वो तैयार हो गया। मैं तो पहले खो गया तो मैं बनात रहे खाना उना नाश्ता नाश्ता भोग बनात रहे संगवारी खर फरहार बर है ना जी। तो चला हो गया तैयार, अब पूजा वूजा कर लेता है। तो अभी मैं हाँ पूजा में बैठे पर एमेर चटाई बिछाता हूँ, चटाई बिछा के बैठूँ तिखर पर। तो चटाई बिछ के और मैं हाँ पूजा के थाली ले आया हूँ और एमेर तब पूजा के तैयारी करत है। पानी लोटा में तांबा की लोटा है बिहार के सो नौ बजे तक निकल जाए, 9 बजे तक निकल जाए। हाँ 9 बजे 8:30 पौने 9 बजे से निकलते थे, फिर चढ़ा के फिर और बेला सुहाना है भाभी चंदा निकाल के एकदम बता रहे हैं। तो ये संगवारी हो गौरी गणेश ला नीचे में रखे रही से अब ऊपर में रखा थे। अब एकरो पूजा करही गौरी गणपति के। यह हर पूजा में लगते संगवारी हो गौरी गणपति, एखर बिना पूजा है नहीं होवे। धोखा पाए बड़े से कहूँ पे ला गए खा दे खा दे मैं चंदा लेके नहीं होगी कि खा देते भाभी सब के देता भले बहुत टाइम की वीडियो बना। भाभी ने अंगूठी ले पहने ये हरी श्रीफल संगवारी हो। भी चढ़ा दो। फिर भोग लगा दे। देते तो 2 पार्ट पेटी में है ना बुआ, 2 पार्ट का दे तुलसी पत्ती मैंने कहा ना उसने डाला ऐसे कर। छोड़ वाली होती बाबा की पूरा करके लगा ले खाई। तो संगवारी हो पूजा कर डाले। अब सुनू करवा माता के कथा। तो कथा ला तुहर मामा सुनाही। बोल करवा माता की, बोल करवा माता की जय। करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत अति प्राचीन है, इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्वक है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग अर्थात पति की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। कहा जाता है इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। करवा चौथ व्रत कथा भाग 1। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया। दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है।
अधैर्य दे ले। बहन अपनी भाइयों से कहने लगी कि चलो अधैर्य दे, तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही दीर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशिर की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरी उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौच की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापनी हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींड़ा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को
चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करे तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोल करवा माता की जय जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चाई जय। जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरु। बोल करवा चौथ माता की जय। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पर ओम जय करवा मैया। सबकी हो तुम माता, हो तुम ही रुद्राणी मैया, हो तुम ही रुद्राणी। यस तुम्हारा गावत, यस तुम्हारा गावत, जग के सारे प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, ओ मैया जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होए, दीर्घायु पति होए, दुख सारा हरती। ओम जय करवा मैया। होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे, ओ मैया सुख संपत्ति पावे। गणपति बड़े दयालु, गणपति बड़े दयालु, विध्यन सभी नासे। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती करत, व्रत उनका हो पूरा, व्रत उनका हो पूरा, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। बोल करवा मैया की जय। तो अभी मैं है जितका का सुहाग के सामान रही हुआ साड़ी, चूड़ी, महू, टिकली और बिंदी, बाल चोटी, सिंदूर सब ला मैं करवा माता में चढ़ाऊँ पहली छुआ के, और चढ़ाए के बाद फिर अम्मा ला दूँ तय दे अभी मैं है चढ़ा था। और बाकी जो भोग के सामान से वो करवा में मैं एक ठो में फली भर के रखे रहे, ओह ला छुआ के रख दूँ। और बाद फिर जितना भी फल के सामान है, केला, सेब, मिठाई और पूरी और सेवई बना रहे, और सब ला भी चढ़ा दूँ मैं है। तब ये ते करवा माता में छुआ के केला और सेब ला चढ़ा दियो।
अब चढ़ाऊँ मिठाई ला। तो मिठाई के डब्बा ला पहले खोल लूँ, ओकर बाद फिर पूड़ी और सेवई के साथ मिठाई ला भी करके चढ़ाऊँ। पहले छुआ लूँ सब ला एक साथ करवा माता ला, ओकर बाद फिर चढ़ा के फिर मतलब छुआ के फिर चढ़ाऊँ। तो दे सब ला करके मैं चढ़ा दूँ। तो एक बार पूजा करे हो तो बहुत अच्छा लगी से सब जन साथ में मिलजुल के रहे हन। अम्मा पापा और मोर पति सब जन रही सेवा। तो सब जन पूजा में भी बैठे रही से और एमें मैं हाँ भी पाप रथ हवा, आशीर्वाद मांगत हवा माता रानी करा कुछ भी भूल चूक होही तेला माफ़ करी के और मोर परिवार ला हमेशा खुश रखी माता रानी हा। तो एमेर के करवा माता के पूजा मोर हो गए। अब मैं जाता हूँ अपन मंदिर में, अपन अंगना के भोलेनाथ में। तो जाता ना पूजा करेला और यदि अभी मैं करत हूँ भोलेनाथ के पूजा और यूँ मेरे भोग वगैरह चढ़ा लूँ, दिया वगैरह ऐसे शाम का तो दिया जला दे रहे हैं। तो अभी पूजा करने आता फिर से जो दिया है ना ओला मैं में रख दूँ और अगरबत्ती पे खोज दूँ। तो अभी फूल वगैरह चढ़ा था मैं हाँ। तो पूजा कर लिया, फूल भी चढ़ा लिया, ओकर बाद मैं लगाता हूँ अभी टीका भगवान मन के माँ और चावल छिड़क लूँ, फिर भोग है ओला चढ़ा लूँ, फिर पाँव पर के फिर अंदर जाऊँ। तो चाँद तो नहीं निकली से 9 बजे निकली से। तो चाँद के वेट करूँ। पूजा ला मैं कर लिए हाँ काहे कि कथा वगैरह सुनना रहती ना तो टाइम लगते एक लिए मैं जल्दी से पूजा ला कर लिए हाँ। तो ये संगवारी हो चंदा निकल गए है 9 बज गए और 9 बजे निकली से आए दे। अपन सास ल देवत है सुहागन के समान। दोनों बहनी जावा तो फिर रहा ऊपर संज्ञा लेना तू मन चल गई तेरे आज से नहीं है भैया कहाँ चल रही भाई गई लोड दुर्गा कहाँ है? दुर्गा घर में सोवा थी। सूत गए? हाँ ऊपर चिल्ला देर सुबह के चल ऐसे कैसे भाई और अपन इति आ गए बोला सुबह देखने लगी गिरावे जान तो यदि मन ऊपर चढ़ गए है देखा था मैं चंदल संगवारी हो वो दे निकल गए है। वो जस्ट पेड़ है यही जगह तो खर पीछे में है वहाँ। पानी यदि देख की तो यदि संगवारी हो तुहर मामी है चंद्रमा देव के पूजा करत है। ऐसे निकले है चंदा। सुहाना तो चंद्रमा देव के अभी पूजा हो गई। अब मैं करत हूँ अपन भगवान के पूजा अपन पति देव के। तो मेर मैं होकर पहले आरती कर लिए हूँ, ओकर बाद फिर सिंदूर के टीका लगाऊँ कुमकुम के और ओकर बाद फिर पीला चावल करे हूँ ओकरो में हाँ टीका लगा लूँ। तो हमार पूजा आप मन ला कैसे लगी से कमेंट करके ज़रूर बताहा और मैं और तुहर मामा दोनों जन कैसे लगतन तेनों ला कमेंट करके बताहा। तो आप मन आगे के पूजा वाला बने रहा और देखा कैसे कैसे पूजा करें ना मना। खुश रहो मस्त रहो। 10 दिन के बाद एक दिन बेटा हुआ। यही दिन के हाथ में बेटा आवा है जी 10 भागा वही तो अभी मैं करत हूँ फरहार। तो फरहार में लड्डू मिठाई पूड़ी और सेवई और फली दाना भी से और इसे सेब और केला। तो पहले मैं सेब ला खाता और पूड़ी उड़ी खाऊँ तो गला छिल जाए देखा।
तो संगवारी हो वीडियो कैसे लगी से कमेंट करके जरूर बताता हा और अपन माया दुलार ऐसने बनाए रखे हा। तब आप मन हमला देव विदा, आप मन से फिर मुलाकात हुई दूसरा अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।